ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜੋ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, 2015 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸਦੇ ਹੋਰ 9 ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੰਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ किस संदर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ देखा जा सकता है? देखिए, जिस तरह से सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक जो बड़ी कार्रवाई की गई है, तो ये कार्रवाई जो है अटैचमेंट की कार्रवाई है। और यहाँ पर जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ एक पहले से एक दूसरा मामला रजिस्टर्ड था, लेकिन ये जो मामला है ये मामला है एक ड्रग तस्कर के साथ में जो संदिग्ध पैसे का लेन देन है, इस मामले में कार्रवाई हुई है। तो यह जानना बेहद लाजमी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक गुरदेव सिंह नाम का जो एक ड्रग तस्कर है उसके साथ में जिस तरह से संदिग्ध पैसे का लेन देन हुआ और उस ड्रग तस्कर के द्वारा जो पैसा दिया गया तो वो पैसा क्यों दिया गया था और जिस तरह से बकायदा पैसे का लेन देन हुआ है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का दायरा उस स्तर पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, ये चंडीगढ़ स्थित जो आलीशान कोठी है उनकी, उसको अटैच किया गया है और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 3 करोड़ 82 लाख रुपया आकी जा रही है। हालांकि इसका जो बाजार मूल्य है इससे कई गुना, यानी कि 3 करोड़ से कई गुना ज्यादा उसका आज का बाजार मूल्य है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से सुखपाल सिंह खैरा जो कांग्रेस पार्टी के काफी चर्चित विधायक हैं और जिस तरह से उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, तो अब देखना लाजमी होगा कि उनके द्वारा इस मामले पे क्या जवाब आता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो 3 करोड़ 82 लाख की जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, इस मामले में एक जो ड्रग्स तस्कर का जो कनेक्शन रहा है गुरदेव सिंह का, उसके साथ में पैसे का जो लेन देन हुआ है उस मामले में कार्रवाई हुई है। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि शंकर, सुखपाल खैरा ये कह चुके ने कि उन्होंने खिलाफ सियासी रंजिश तो प्रेरित मामला सी। सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने राहत भी मिली क्योंकि जी हाई कोर्ट ने जमानत दी सी, उसनूं चैलेंज किया गया सी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अर्जी रद्द कर दी सी। पर आप ये समझ सकते हैं जिस तरीके नाल ईडी ने कार्रवाई की है, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जी है वो चल रही सी। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ जो उनको राहत मिली है कोर्ट से, वो किस मामले में मिली है? क्या वो ड्रग तस्करी वाला मामला है? का जो दूसरा मामला था उस मामले में मिला है, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पे हो सकता है कि जांच एजेंसी के द्वारा भी तमाम जानकारियों को इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जानना जरूरी है क्योंकि जो पहले एक मामले में अरेस्टिंग हुई थी वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला था, वो मामला एक दूसरा मामला है। और यहाँ पर एक ड्रग तस्कर वाला जो मामला है, इस केस में यहाँ पर कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पे एक तरह से कह जा सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा, तो देखना लाजमी होगा कि गुरदेव सिंह वाला जो ड्रग तस्करी वाला मामला है, या क्या ये मामला वही मामला है जिस मामले में पहले से गिरफ्तारी हुई थी, या जो पहले जो गिरफ्तारी हुई थी या जिस मामले में कोर्ट से उन्हें राहत मिली है,
क्या वो मामला दूसरा है और ये मामला दूसरा है? तो इस मामले में जब जांच एजेंसी के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा उसके बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि तकरीबन 3,82,00,000 की जो कोठी है, जो चंडीगढ़ स्थित उनकी कोठी है, जो बेहद आलीशान कोठी मानी जाती है, भव्य है, तो उसको जो अटैचमेंट हुआ है उसका अटैचमेंट कहीं कहीं सुखपाल सिंह खैरा के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया शंकर इस जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है जो जारी की जाएगी, उस तो बाद ज़्यादा इस बारे क्लैरिटी जी है, स्पष्टता वो सामने आ जाएगी। पर फिलहाल क्योंकि पिछले टाइम के विच खैरा नूं ईडी वालों गिरफ्तार भी किया गया सी, उस तो बाद खैरा जमानत पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो भी उन्होंने राहत मिली कि उन्होंने जमानत नूं बरकरार रखा गया और ईडी की अर्जी नूं खारिज कर दिता गया। सो उस तो बाद हुण इस नूं एक वड्डी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।